दोस्तों नमस्कार। मैं सुरजीत सिंह अपने चैनल टारगेट हिस्ट्री 19 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, हम हिस्ट्री ऑप्शनल जो कि यूपीएससी में है उसकी मैपिंग के वीडियो हम देख रहे थे और इस क्रम में हम हड़प्पा सभ्यता तक की मैपिंग कर चुके थे। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे वैदिक काल। ठीक है, देखिए वैदिक काल की मैपिंग शुरू करने से पहले मैं आपको इस मैप में ये बताना चाहूंगा कि ये वैदिक काल जो था उसका प्रसार किन क्षेत्रों से किन क्षेत्रों की ओर हुआ, यानी कहां से इसकी शुरुआत हुई और कहां तक ये पहुंचा। तो देखिए इस मैप में आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने RVC, ठीक है, RVC और LVC दो सॉरी दो शॉर्ट टर्म मैंने यहां लिखी हुई है। उसकी फुल फॉर्म आप यहां देख सकते हैं, ऋग वैदिक कल्चर, और LVC यानी लेटर वैदिक कल्चर। अगर हिंदी में हम बोलें तो वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो देखिए हम सब लोग जानते हैं, हमने पढ़ा है कि जो वैदिक काल था जिसमें आर्य थे, उन आर्यों का प्रसार सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र से हुआ और फिर धीरे धीरे ये गंगा नदी क्षेत्र में फैलते गए, गंगा के मैदान, गंगा यमुना मैदान की ओर। अब ये कैसे हुआ, देखिए यहां पर ये बॉक्स देख सकते हैं आप। इस बॉक्स में मैंने ये बताया कि RVC यानी ये आपका पूरा वैदिक काल क्षेत्र था। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं है कि ये पूरा चौकोर रूप में जैसा मैंने बनाया है वैसा ही है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मैंने इसको समझाने की कोशिश की है कि ऋग वैदिक काल का जो प्रसार था वो आप देख सकते हैं। इसमें अफगानिस्तान भी है, आपका पाकिस्तान भी है और भारत का कुछ प्रदेश है, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, राजस्थान का कुछ पार्ट भी इसमें शामिल है। तो ये जो क्षेत्र था ये आपका वैदिक काल का रहा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे जैसे लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज से क्या हुआ कि मजबूत जो आपके औजार थे, जो हथियार थे, उनका बनना शुरू हुआ और इससे जो है हमें जो बड़े बड़े घने जंगल थे उनको साफ करना बहुत ज्यादा सुलभ हो गया था। तो उन जंगलों को साफ करते हुए धीरे धीरे ये जो आर्य लोग थे ये किस ओर बढ़ना शुरू हुए, ये इस तरफ गंगा यमुना के मैदान की ओर बढ़ना शुरू हुए। तो देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल का जो प्रसार रहा वो यहां से लेकर, ये मैंने पूरा एक बॉक्स टाइप में बनाया हुआ, ये था आपका उत्तर वैदिक काल। तो इससे आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वैदिक काल का प्रसार किन क्षेत्रों से कहां तक हुआ। ये देखिए, ये आपका वैदिक काल था और ये आपका उत्तर वैदिक काल था। ठीक है, इसके बाद देखिए जो हम दूसरी चीज देखेंगे वो देखेंगे कि वैदिक काल में कुछ क्षेत्रों के नाम हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वो क्षेत्र कौन कौन से थे जो बार बार नाम लिए जाते हैं उनको मैंने यहां पर दर्शाया है। देखिए हिमवंत जो कहा जाता था वो हिमवंत भारत का ये वाला जम्मू कश्मीर का जो एरिया था वो आपका हिमवंत था। ठीक है, सप्त सैंधव भी आप वैदिक काल में सुनेंगे। अब ये सप्त सैंधव कहाँ था देख सकते हैं आप, ये पाकिस्तान और ये भारत का बॉर्डर वाला इलाका, ये पूरा आपका सप्त सैंधव कहलाता था। ठीक है, और फिर ये आपका था प्रातिक्य प्रदेश। प्रातिक्य प्रदेश कहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ये आपका भारत और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के यहाँ का प्रदेश। ठीक है, ये आपका कहलाता था प्रातिक्य प्रदेश। देखिए ये एग्जैक्टली मैंने जहां नाम लिखे हुए वहां तो ये है नहीं, मतलब केवल वो नहीं है, ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ था। तो उस अगर आपके नाम आ जाए तो एक अंदाजा आपको लग जाएगा कि किस क्षेत्र की बात हो रही। जैसा कि अगर हिमवंत का नाम आ जाए तो आपको इजीली दिमाग में आ जाएगा कि हिमवंत यानी भारत के ऊपर की ओर जम्मू कश्मीर का इलाका। ठीक है, तो इनको ऐसे याद रखिएगा। अब ये वाला जो दक्षिण का इलाका था ये था आपका दक्षिणापदा। ये क्या कहलाता था वैदिक काल में, दक्षिणापदा। और ये जो मध्य का क्षेत्र था ये आपका मध्य मदीश। क्या कहलाता था ये, मध्य मदीश। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे कि ये बांग्लादेश और हमारा वर्तमान जो पश्चिमी बंगाल है ये मिलकर आपका प्राक्य प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था, प्राक्य प्रदेश। और इधर देख सकते हैं आप कि जो बंगाल की खाड़ी थी उसको कहा जाता था पूर्व समुद्र। इसको पूर्व समुद्र कहा जाता था बंगाल की खाड़ी को, और जो अरब सागर की खाड़ी थी उसको कहा जाता था पर्वत समुद्र, और जो हिंद महासागर था वो कहलाता था आपका दक्षिण समुद्र। तो ये कुछ प्रदेशों के नाम हैं जो हमें वैदिक काल में सुनने को मिलते हैं। ठीक है, वेदों में जिनका वर्णन मिलता है बार बार, तो ये वो सारे क्षेत्र हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका हिमवंत है, ठीक है, सप्त सैंधव है, प्रातिक्य प्रदेश है,
दक्षिण पदा है, मध्य मदीश है, प्राक्य प्रदेश है, ये वाला आपका पूर्व समुद्र, और ये वाला आपका पर्वत समुद्र, और जो नीचे है वो था आपका दक्षिण समुद्र। तो ये देखिए वैदिक कालीन क्षेत्र ये आपके हो गए। अब देखिए वैदिक काल में हमें कुछ जनपदों के नाम भी हमें सुनाई देते हैं। वो जनपद कौन से थे, एक बार यहां पर देखिएगा। देखिए वैदिक कालीन जनपद, अब देखिए जनपद कहाँ कहाँ थे। देखिए ये वाला जो आपका एरिया था महामेरु, ये जो जनपद था ये कहलाता था आपका महामेरु। इसका क्षेत्र देख सकते हैं, ये मैंने बनाने की कोशिश की है यहाँ पे। ये वाला क्षेत्र है पूरा, ये हो गया आपका महामेरु। ठीक है, उसके बाद देखिए सप्त सैंधव, जो अभी मैंने नाम लिया था वो सप्त सैंधव, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है सप्त सैंधव। इसकी बाउंड्री देख सकते हैं आप, ये सप्त सैंधव है। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया बचा, ठीक है, ये वाला आपका लद्दाख आ रहा है इसमें, जम्मू कश्मीर का, ये था आपका मानो रावसर पाना। क्या नाम था इसका, मानो रावसर पाना। ठीक है, उसके बाद देखिए सप्त सैंधव के नीचे जो राजस्थान वाला एरिया है ये कहलाता था आपका मरु प्रदेश। क्या कहलाता था, ये मरु प्रदेश या मरु जनपद। उसके बाद यहां देख सकते हैं ये हो गया आपका कुरु, यहां पे बाउंड्री आपको दिखाई दे रही होगी, ये था आपका कुरु जनपद। ठीक है, कुरु जनपद के ठीक नीचे आप देख सकते हैं पांचाल जनपद था, ये पांचाल। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पांचाल। ठीक, उसके बाद ये इसके नीचे पांचाल के नीचे आप देख पाएंगे कौशल प्रदेश, कौशल जिसका नाम आपने सुना होगा, वैदिक कालीन जनपद है, ये हो गया आपका कौशल। उसके बाद देखिए ये वाला जो प्रदेश था, जो जनपद था, वो था आपका प्राक्य, और प्राक्य के बाद था आपका विदेह। ठीक है, क्या था आपका, विदेह। उसके बाद देख सकते हैं यहां पर ये वाला जो पूरा एरिया है ये था आपका पुंदरा। क्या नाम था इसका, पुंदरा। और ये जो आपका बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल जहां पर गंगा और गंगा का डेल्टा है, ठीक है, वो आपका कहलाता था वंग, वंग प्रदेश। तो ये वैदिक कालीन जनपद थे जो कि आपको वेदों में दिखाई देंगे। तो एक बार इनको दिमाग में रख लीजिएगा। पहला है आपका महामेरु, ठीक है, उसके बाद है आपका मानो रावसर पाना, उसके बाद आपका सप्त सैंधव, फिर है आपका मरु, और उसके बाद है आपका कुरु, और उसके बाद है आपका पांचाल, और उसके बाद है आपका कौशल प्रदेश। ठीक है, प्राक्य प्रदेश, ये है आपका विदेह, ये हो गया आपका वंग, और ये हो गया आपका पुंदरा। तो ये वैदिक कालीन जनपद थे। ठीक है, देखिए वैदिक काल में जो आपके प्रदेश हैं वो ऑप्शनल मैपिंग में इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। शुरुआत हमने करी थी कि भाई वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का प्रसार कैसे हुआ, ये भी हमने यहाँ पे जाना। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का प्रसार हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद जो बड़े बड़े क्षेत्र थे जिनका नाम वेदों में हमें सुनाई देता है उनको हमने यहाँ पे जाना। हिमवंत हो गया, सप्त सैंधव हो गया, दक्षिण पदा, प्राक्य प्रदेश, मध्य मदीश, इन क्षेत्रों को हमने जाना। और उसके बाद जो है हमने जो वैदिक काल में जो जनपद थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। ठीक है, ये सप्त सैंधव हो गया, मरु हो गया, कुरु हो गया, पांचाल, कौशल, ये सारे के सारे जो जनपद हैं ये वैदिक काल में हमें दिखाई देते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे का जो वीडियो आएगा उसमें उत्तर वैदिक काल के जो क्षेत्र हैं उनको हम मैप में पॉइंट आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारा जो पैकेज है उसको खरीदना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको मेरे किसी भी वीडियो में मिल जाएगी, तो वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।